नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए शुभांगी भट्ट का। यूं तो भारत में कई लोकप्रिय पावन धार्मिक स्थल हैं जहां पर लोग अपनी मुरादें लेकर जाते हैं। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम। नाम है नीम करोली बाबा आश्रम, जो एकदम शांत, साफ सुथरी जगह और हरियाली के बीच बसा हुआ है। ये नीम करोली बाबा आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है, जहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है जो पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये आधुनिक तीर्थ स्थल श्री नीम करोली बाबा को समर्पित है, जो एक हिंदू गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। आइए आपको बताते हैं नीम करोली बाबा की पूरी कहानी। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि 11 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ कर दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए। माना जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। घर छोड़ने के लगभग 10 साल बाद उनके पिता को किसी ने उनके बारे में बताया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें घर लौटने और वैवाहिक जीवन जीने का आदेश दिया। वो तुरंत ही घर लौट आए। कालांतर में उनके 2 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। गृहस्थ जीवन के दौरान वो अपने आप को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखा। उन्होंने बाबा को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके एक अमेरिकी भक्त बाबा रामदास ने एक किताब लिखी जिसमें उनका उल्लेख किया गया था। इसके बाद से ही पश्चिमी देशों से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। बताया जाता है कि 1961 में बाबा यहाँ पहली बार आए थे और 1962 के दौरान नीम करोली बाबा ने कैची गांव में एक चबूतरा बनवाया, जहाँ पर उनके साथ पहुंचे संतों ने प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज ने हवन किया, जिसके बाद उसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा नीम करोली भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई चमत्कार किए, कई लोगों को राह दिखाई और पूरे जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। वहीं ये भी मान्यता है कि जो भी भक्त इस आश्रम में दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बाबा पूरी कर देते हैं और यही कारण है कि लोग विदेशों से भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अरबपति भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। पीएम मोदी, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी जैसी नामी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं और इस आश्रम में दर्शन के लिए भी आ चुके हैं। कहा जाता है कि बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि को चुना। उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1973 को हुई, जिसके बाद 15 जून को उनकी याद में आश्रम में उनका मंदिर बनाया गया, जिसके चलते अब हर साल 15 जून को कैंची धाम पर स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं मंदिर बनाने के साथ ही आश्रम में बाबा की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई, जो इतनी आकर्षक है कि हर कोई इस भ्रम में रह जाता है कि ये प्रतिमा है या बाबा स्वयं बैठे हुए हैं। वहीं बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कारिक किस्से भी बताए जाते हैं। एक जनश्रुति ये है कि एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी में कनस्तर में जल भर कर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में बदल गया। ऐसे एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपनी भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनकी पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।